Hello guys, we are again back with projection of lines. It may be asked for 9 to 15 marks, 9 marks. अगर simple numerical है तो 9 marks के लिए expected है. In case conceptual जो जैसे last KT exam में पूछा गया था, so that was a conceptual numerical and it was asked for 15 marks. ओके मतलब वो कंसेप्ट के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और मास्टर डायग्राम परफेक्टली आ गया तो ये जेब के मार्क्स है. ओके सो इजी न्यूमेरिकल में भी आपको 8 to 9 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो इसके साथ आता है वो एंड द कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल. ओके एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस उसके लिए आपको कंसेप्ट मतलब क्या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए एंड द मास्टर डायग्राम इज द मास्टर की फॉर एवरी न्यूमेरिकल. हम लोग ने पेपर के वक्त कैसे लिखना है उसके वक्त डिस्कस किया था कि आपके रफ वर्क के पार्ट में आपको मास्टर डायग्राम बना के रख दो ताकि कोई दिक्कत ना हो. ओके So when we are concerned with projection of points, so projection of points भी simple है. आपको points के लिए आपको quadrant पहचानना आना चाहिए. मतलब क्या quadrant wise मेरे notes में all PDF में notes है. नोट्स में प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के नोट्स है उसमें आपको अगर डिटेल में जानना है तो वो नोट्स प्रेफर कर लो. उसमें से हर एक टाइप का प्रोजेक्शन दिया हुआ है बट शॉर्ट भी रखते हैं सिंपल रखते हैं क्योंकि एक ही दिन बाकी है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी दैट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अबव एचपी बिहाइंड वीपी that's the second quadrant. Below HP behind VP that's the third quadrant. And when you're concerned with the fourth quadrant below HP in front of VP that's the fourth quadrant. Okay तो first second third fourth का first के बिल्कुल opposite third रहेगा second के बिल्कुल opposite fourth रहेगा. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के हैं. फिर बाद में कुछ पास स्पेशल केसेस है मतलब इन ऑल 5+4 ये 4 प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो आपको आना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इधर देखना डिफाइन कैसे दिया रहता है. मतलब क्या they won't tell you that the point is in first quadrant but they will define that part that is above HP in front of VP ऐसे कुछ बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है. एंड इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह आता है मतलब क्या फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे. फ्रंट व्यू के लिए above HP डिस्टेंस टॉप व्यू के लिए in front of VP डिस्टेंस. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया. ओके when you are concerned with the second quadrant तो second quadrant में दोनों व्यूज दैट इज फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर आते हैं. तो दोनों ऊपर आते हैं तो अबव एचपी बिहाइंड वीपी ये सेकंड क्वाड्रेंट का डेफिनेशन है. तो इन केस अबव एचपी इज ग्रेटर देन बिहाइंड वीपी डिस्टेंस तो कुछ इस तरह आ जाएगा. ओके दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर और बिल्कुल अपोजिट फर्स्ट के बिल्कुल अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट है. बिल्कुल अपोजिट मतलब क्या उसका डेफिनेशन कुछ अलग रहेगा. बिलो एचपी बिहाइंड वीपी इट इज थर्ड क्वाड्रेंट बट उसका डेफिनेशन अलग है बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट है. मतलब क्या इधर XY के ऊपर आपका फ्रंट व्यू आ रहा है इधर XY के नीचे आपका फ्रंट व्यू आ रहा है. ओके सिमिलरली इधर टॉप व्यू XY के नीचे आ रहा है इधर टॉप व्यू आपका XY के ऊपर आ रहा है. और एक मजे की बात देख लो अबव HP इधर मतलब विद रिस्पेक्ट टू HP डिस्टेंस ये फ्रंट व्यू के लिए यूज करते हैं. सिमिलरली ये देखना विद रिस्पेक्ट टू HP डिस्टेंस ये फ्रंट व्यू के लिए यूज करते हैं. इधर भी विद रिस्पेक्ट टू VP डिस्टेंस ये टॉप व्यू के लिए यूज करते हैं. ये देखना टॉप व्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू VP चाहे वो इन फ्रंट ऑफ VP हो या फिर बिहाइंड VP हो ये डिस्टेंस सिर्फ टॉप व्यू के लिए यूज होता है. चाहे वो अबव HP हो या फिर बिलो HP हो ये डिस्टेंस सिर्फ आपको फ्रंट व्यू के लिए यूज होता है. इधर भी देखना फ्रंट व्यू के लिए अबव एचपी डिस्टेंस टॉप व्यू के लिए बिहाइंड वीपी डिस्टेंस. तो ये फर्स्ट और थर्ड हो गया. सेकंड के बिल्कुल अपोजिट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज ये दोनों ऊपर आ रहे थे दोनों XY के ऊपर आ रहे थे इधर दोनों XY के नीचे आ रहे हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके और इधर कुछ कंडीशन के ऊपर मैंने प्रोजेक्शन लिया है. in front of VP distance is greater than in front of below HP distance. इसलिए VP का डिस्टेंस बड़ा है इसलिए टॉप व्यू नीचे आ रहा है और बिलो HP का डिस्टेंस कम है इसलिए फ्रंट व्यू ऊपर आ रहा है.
तो ये देखना दिस इज नथिंग बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के ये प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा। और कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस आपको सिर्फ डेफिनेशन से मालूम पड़ता है। एज इन ऑन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ये ऑन एचपी है, एचपी वाला डिस्टेंस नहीं है, मतलब एचपी वाला डिस्टेंस फ्रंट व्यू के लिए लगता है। तो फ्रंट व्यू देखना एक्स वाई पे आ गया और इन फ्रंट ऑफ वीपी नीचे आ गया, तो ये ई दैट इज टॉप व्यू आपका एक्स वाई के नीचे आएगा। ओके, और वो कितने डिस्टेंस पे आएगा, जो डिस्टेंस दिया है दैट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस पे। ओके, फिर बाद में सेकंड आपका स्पेशल केस है ऑन एचपी है, बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी है, इसीलिए ये आपका टॉप व्यू ऊपर आ रहा है। ये देखना एफ मतलब क्या है, टॉप व्यू ऊपर आ रहा है, और ऑन एचपी है इसलिए फ्रंट व्यू, एचपी वाला डिस्टेंस नहीं है इसलिए फ्रंट व्यू एक्स वाई पे आ गया। ओके, सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट आपका ऑन वीपी अबव एचपी हो सकता है, ऑन वीपी अभी वीपी वाला डिस्टेंस नहीं है इसीलिए फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू आपका आ रहा है एक्स वाई पे, एंड अबव एचपी डिस्टेंस है तो वो यूज कर रहे एचपी वाला डिस्टेंस हम लोग फ्रंट व्यू के लिए यूज कर रहे हैं, तो फ्रंट व्यू वाला डिस्टेंस है। सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट ऑन वीपी और बिलो एचपी रहेगा तो बिलो एचपी नीचे आता है, और ऑन वीपी है इसलिए इसका ये देखना टॉप व्यू एक्स वाई पे आ गया है और नीचे आपका फ्रंट व्यू आ गया है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स वाई से बिलो एचपी डिस्टेंस पे। ओके, और सबसे सिंपल और सबसे टिकाऊ बोलते हैं वो पार्ट है दैट इज ऑन एचपी एंड वीपी, ऑन एचपी एंड वीपी मतलब एक्स वाई पे ही आता है आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इतना प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मालूम रहना चाहिए फॉर स्टार्टिंग विद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस न्यूमेरिकल। ओके, सो ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और मास्टर डायग्राम, मास्टर डायग्राम ये मास्टर की है हर एक न्यूमेरिकल के लिए। मतलब क्या, आपको किधर से क्या होता है वो मालूम रहना चाहिए। मतलब क्या, आपका ए डैश और ए स्ट्रेट लाइन पे आएगा, ठीक है, कितना भी कुछ भी हो तो आपका ए डैश और ए दैट विल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, दैट्स द डिफाइंड पार्ट। ओके, सिमिलरली ए डैश से एक्स वाई लाइन को पैरेलल, एक्स वाई लाइन को पैरेलल आता है एलिवेशन लेंथ, ठीक है, एलिवेशन लेंथ। सिमिलरली ए से एक्स वाई लाइन को पैरेलल आता है प्लान लेंथ, ठीक है, ए से एक्स वाई लाइन को आता है प्लान लेंथ। तो और ये एलिवेशन लेंथ का नाम रहता है ए डैश, बी टू डैश, और प्लान लेंथ का नाम रहता है ए बी वन। ओके, और ये भी मास्टर डायग्राम मतलब क्या वो भी बता देता हूं। B1 स्ट्रेट जाके B1 डैश हो जाता है किधर, लोकस ऑफ B डैश पे। B1 क्या मैं बोल रहा हूं, B1 स्ट्रेट जाके B1 डैश हो जाता है किधर, लोकस ऑफ B डैश पे। सिमिलरली B2 डैश स्ट्रेट जाके B2 बन जाता है किधर, लोकस ऑफ B पे, ठीक है, ये मालूम रहना चाहिए। तो A डैश B1 डैश ये ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ के साथ इंक्लिनेशन रहता है थीटा। सिमिलरली ए बी टू ये दूसरा ट्रू लेंथ है, ये रहता है, ये ट्रू लेंथ के साथ एंगल रहता है वो दैट इज फाई। तो थीटा और फाई मतलब क्या है वो मालूम रहना चाहिए। ओके, सिमिलरली एलिवेशन लेंथ घूम के, ये देखना एलिवेशन लेंथ घूम के जब लोकस ऑफ बी डैश से टकराता है तब बी डैश आता है, मतलब फ्रंट व्यू आता है। सिमिलरली आपका प्लान लेंथ घूम के जब लोकस ऑफ बी से टकराता है तब जाके यू गेट अ टॉप व्यू। ओके, किधर, लोकस ऑफ बी पे। ओके, सो आपके स्ट्रेट पॉइंट देखना तो लोकस ऑफ बी डैश और बी डैश पे बी डैश और B1 डैश आता है, लोकस ऑफ बी पे बी और B2 आता है, ठीक है। फ्रंट व्यू के साथ XY का इंक्लिनेशन इज कॉल्ड अल्फा, टॉप व्यू के साथ XY का इंक्लिनेशन इज नथिंग बट बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है वो मालूम रहना चाहिए। तो देखा जाए तो एक सिमिलर वे में, एक इजी वे में देखा जाए तो ट्रू लेंथ अगर बोला a line is 90 mm long और else 85 mm long या फिर 70 100 जो भी है, तो लाइन का लेंथ है वो that is nothing but the true length. ओके, सो ट्रू लेंथ को कैसे नाम से दिया जाता है, a dash b1 dash और a b2 is the true length. इन केस लाइन pq ऐसे बोल दिया 100 mm long,
तो सेम नोट पे रहेगा, तो पी क्यू है ना, तो पी डैश क्यू वन डैश एंड पी क्यू टू दैट विल बी द ट्रू लेंथ। ठीक है, ज्यादा करके ए भी आता है बट कभी पी क्यू भी आता है, तो पी क्यू पे डरना नहीं है। तो आपका ट्रू लेंथ का नाम क्या रहेगा, पी डैश क्यू वन डैश और पी क्यू टू। सिमिलरली पीएल मतलब प्लान लेंथ ए बी वन है, और प्लान लेंथ देखना टॉप व्यू से इक्वल रहता है, दैट इज ए बी। ओके, सिमिलरली एलिवेशन लेंथ है, एलिवेशन लेंथ का नाम है ए डैश बी टू डैश, और ये एलिवेशन लेंथ फ्रंट व्यू से के लेंथ का रहता है, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि डैश डैश इंक्लिनेशन विद एच पी, सो थीटा मतलब क्या है, ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विद एच पी, फाई मतलब क्या, ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विद वीपी। ओके, सिमिलरली अल्फा मतलब क्या, फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन विद एक्स वाई, बीटा मतलब क्या, टॉप व्यू इंक्लिनेशन विद एक्स वाई, डीबीपी मतलब डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। तो डीबीपी बता देता हूं, ए डैश और ए स्ट्रेट लाइन में आएंगे, सिमिलरली बी डैश और बी ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तब जाके आपको डीबीपी डिस्टेंस मिलता है। मतलब क्वेश्चन में आपको डीबीपी डिस्टेंस दिया है, मतलब ए डैश ए का स्ट्रेट लाइन और बी डैश बी का स्ट्रेट लाइन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। ओके, so this is nothing but projection of points and master diagram जो आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, so without wasting any further time we'll start with the university question papers। मैंने इधर 4 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स के न्यूमेरिकल लिए हैं, प्लस एड ऑन इसमें ये टॉपिक मेरे हिसाब से 15 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। तो 15 मार्क्स के लिए कुछ हार्ड न्यूमेरिकल, दैट इज एक केटी का न्यूमेरिकल है, और डीबीएपी का एक एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें डीबीएपी आया नहीं है, और एक मिड पॉइंट का न्यूमेरिकल आया है। ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से मिड पॉइंट तक आ सकता है। ओके, सो आपको इधर से व्हाट वी से गिवन डेटा निकालना आना चाहिए। मतलब क्या, ये प्रॉब्लम तभी स्टार्ट करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम तभी स्टार्ट करना जब आपका 5 गिवन डेटा है। 5 गिवन डेटा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, 5 गिवन डेटा पे ही सॉल्व होता है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको ये 5 गिवन डेटा गिनना भी आना चाहिए और आपको नोट डाउन भी करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम्स में गिवन डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्रॉब्लम्स में गिवन डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर ये भी चेक करता है। ओके, सो हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। ओके, गिवन डेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में समझ लो हम लोग कैसे गिवन डेटा ले रहे हैं। ओके, तो ये देखना, लाइन ए बी की बात हो रही है, इज 65 mm लॉन्ग, मतलब ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दिया है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ ए बी है, तो ट्रू लेंथ, अब ये देखना सिंपल है, सिंपल ही रखना है। ट्रू लेंथ इज नथिंग बट ए डैश बी वन डैश और ए बी टू। क्या है, ए डैश बी वन डैश और ए बी टू। सो ए डैश बी वन डैश ऐसे लिखता हूं, ट्रू लेंथ टीएल मतलब ट्रू लेंथ, एग्जामिनर समझ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीएल लिखा तो भी। ए डैश बी वन डैश एंड ए बी टू लेंथ इज गिवन, दैट इज 65 mm। लाइन का लेंथ कितना है, 65 mm। ओके, फिर बाद में ये एंड ए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है। एंड ए इज 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो मतलब क्या, ए के बारे में बोला है, ए इट इज 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm in front of VP, above HP in front of VP मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन मैंने सब दिया है, बट देन टू आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू के लिए XY से आपको अबव HP डिस्टेंस लेना है, और टॉप व्यू के लिए XY से आपको इन फ्रंट ऑफ VP डिस्टेंस लेना है। तो वही बेसिस पे हम लोग आगे का पार्ट लिख सकते हैं, दैट इज फ्रंट व्यू ऊपर आने वाला है तो A डैश अबव XY लाइन। ठीक है, और टॉप व्यू नीचे आने वाला है तो A बिलो XY लाइन।
ठीक है। ए डैश मतलब फ्रंट व्यू के लिए अबाव एचपी डिस्टेंस दिया है, तो अबाव एचपी डिस्टेंस 20 mm है, तो कितना 20 mm अबाव लेना है, ठीक है। सिमिलरली 25 mm इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस ये लगता है टॉप व्यू के लिए, तो ये 25 mm बिलो लेना है, तब जाके टॉप व्यू प्लॉट होगा। तो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और आगे पढ़ेंगे एंड बी की बात हो रही है, एंड बी इज 40 mm अबाव एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। मतलब बी का भी लोकेशन दिया है, दे हैव गिवन द लोकेशन ऑफ बी एज वेल, ओके। तो बी का लोकेशन देखना, इट इज गिवन एज 40 mm above HP and 65 mm in front of VP, ठीक है। तो ये देखना above HP in front of VP, again it's a first quadrant, above HP in front of VP, again it's a first quadrant, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर आएगा टॉप व्यू नीचे। बट हमेशा याद रखना कभी बी का लोकेशन दिया है तो वो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है लोकस और लोकस में। मतलब क्या, मैंने जैसे इधर ए डैश और ए लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, लोकस ऑफ बी एंड लोकस ऑफ बी डैश, ओके। तो इसीलिए आई एम राइटिंग इट डाउन, लोकस ऑफ बी डैश। अभी अबाव एचपी वाला फ्रंट व्यू के लिए यूज होता है, तो फ्रंट व्यू ऊपर है, इट इज 40 mm above XY. Similarly, locus of B 65 mm below XY. Everyone clear? तो अभी ये देखना मैं गिन कैसे रहा हूं मेरे गिवन डायमेंशंस, ओके। फर्स्ट तो ट्रू लेंथ दिया है, फिर सेकंड ए डैश दिया है, थर्ड आपका ए दिया है, फोर्थ आपका लोकस ऑफ बी डैश दिया है, फिफ्थ आपका लोकस ऑफ बी दिया है। तो 5 गिवन डायमेंशन है, ये सॉल्वेबल है और इसको इजी माना जाता है, ठीक है। तो ये देखना, अभी गिवन डेटा तो लिखा बट प्रॉब्लम डिमांड क्या कर, मतलब सप्लाई समझा आपको डिमांड क्या कर रहा है वो भी मालूम रहना चाहिए। सो टू फाइंड मतलब क्या प्रॉब्लम डिमांड कर रहा है वो भी देख लेता है, ओके। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। प्रोजेक्शन मतलब क्या, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को नाम है ए डैश बी डैश और टॉप व्यू को नाम है ए बी। सो दे आर डिमांडिंग फ्रंट व्यू दैट इज ए डैश बी डैश एंड टॉप व्यू दैट इज ए बी, और ये सिर्फ ड्रॉ करना है, ओके। इसका लेंथ नहीं पूछा है, ड्रॉ बोला है। शो इट्स इंक्लिनेशन विद एचपी एंड वीपी। इंक्लिनेशन विद एचपी मास्टर डायग्राम से ही रिलेशन है, इंक्लिनेशन विद एचपी इज थीटा और इंक्लिनेशन विद वीपी इज फाई। तो ये देखना सिंपल है, टू फाइंड में एक्चुअली थीटा पूछा है एंड फाई पूछा है, तो ये आपको आंसर्स लिखने हैं इसके, ठीक है। जो भी डिग्रीज है वो आपको लिखना है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट मतलब प्रॉब्लम क्या बोलना चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, ये डिमांड और सप्लाई का पार्ट है, ओके। आफ्टर दैट वी विल गेट टू नो, विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ये सेम है अपना, ब्लैक मतलब डार्क लाइन, लाइट मतलब ब्लू लाइन, ठीक है। तो जो ब्लैक से है वो डार्क लाइन आ जाएगा, और ब्लैक लाइन मतलब क्या, आपको ये सिंपल रखता हूँ हिसाब, आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये डार्क आना चाहिए, एक्स वाई लाइन आपका डार्क आना चाहिए, और लोकस ऑफ पी और लोकस ऑफ पी डैश ये डार्क आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी डैश और एक्स वाई लाइन, ये 5 ही आपका डार्क रहना चाहिए। बाकी आपका लाइट मतलब क्या, विजिबल होना चाहिए, इतना भी लाइट मत निकालो कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबल होना चाहिए। थोड़ा प्रेशर कम दो लाइट आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा दो डार्क आ जाएगा। और लीड ये है 2H यूज करना, ओके। सो वी हैव ड्रॉन द एक्स वाई लाइन, फिर से एक डार्क नोट पे है, फिर बाद में मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन अ लाइट लाइन, ये देखना लाइट लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। फिर 20 mm पे
20 mm पे ए डैश प्लॉट किया और 25 mm पे ए प्लॉट किया। मैं आई हैव टेकन द स्ट्रेट लाइन और इधर मैं आई एम टेकिंग द डायमेंशन एज वेल। तो डायमेंशन लाइन लेके इधर एरो अच्छे से निकालना है, जितना पतला हो सके उतना। ओके, एंड ए डैश आपका 20 पे है, ये 20 भी इसी तरह लिखना है और 25 भी इसी तरह लिखना है। ओके, सो ए डैश और ए आ गए। ए डैश और ए आने के बाद ए डैश से पास होता है आपका एलिवेशन लेंथ। ये देखना, मैं इंटरप्रेट करता हूं। ए डैश और ए आता है, ए डैश पे रहता है आपका एलिवेशन लेंथ, तो एलिवेशन लेंथ के लिए जगह करो। ए पे रहता है आपका प्लान लेंथ, तो प्लान लेंथ के लिए जगह करना। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है। तो ये देखना, लाइट नोट पे मैंने इन शॉर्ट ये देखना, आई हैव मेड स्पेस फॉर एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ आ जाएगा तो बिठा देंगे। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा जाए तो ये यूज किया है, चलो ये यूज किया, ये यूज किया। ठीक है, तो जो यूज किया है उसको कट कर दें। अभी कितने बाकी है आपके, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी डैश। अभी लोकस देखना सिंपल है, लोकस अभी क्या बोलता है वो भी समझ लो। ठीक है, नाउ ये लोकस ऑफ बी डैश है, ये लोकस ऑफ बी है। दिस आर पैरेलल लाइन टू XY, XY को पैरेलल लाइन है, मतलब क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है किधर से भी लो सेम ही डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो लोकस ऑफ बी डैश और लोकस ऑफ बी दिया है, तो आपको सेम डिस्टेंस किधर से भी ले सकते हो। तो ये देखना XY से लेना। नाउ लोकस ऑफ बी डैश इज 40 mm अबव XY, तो ये देखना 40 mm, तो इससे डबल ले रहा हूं। तो आई हैव टेकन, किधर से भी ले रहा हूं। ओके, सो दिस इज 40 अगेन एंड 65 mm, 25। ठीक है, इधर तक आ जाए, तो ये 65 mm। तो आई हैव टेकन 65 mm, मतलब क्या, इन शॉर्ट इधर अभी मैंने जैसे बोला है डार्क ले रहा हूं मैं। ओके, so this is your locus of B dash and this is your locus of B। तो locus of B और B dash आ गया। locus of B और B dash आने के बाद अभी ये देखना, प्रॉब्लम वाइज देखा जाए तो locus of B dash है, locus of B है, A dash है और A है। अभी ट्रू लेंथ भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ट्रू लेंथ एज इन A dash से B1 dash, ये ट्रू लेंथ है, A से B2 ये ट्रू लेंथ है। नाउ द ट्रू लेंथ इज गिवन एज 65। कितना दिया है, 65। तो आपका क्या करना है, आपके कंपास पे 65 लेना है, A डैश पे रखना, कीप इट ऑन A डैश एंड मार्क B1 डैश, सिमिलरली कीप इट ऑन A एंड लोकस ऑफ B पे आपको B2 कट करना है। ओके, सो ये देखना, A डैश पे रखा, आपने कट किया B1 डैश और A पे रखा, आपने कट कर दिया B2। सो नाउ वी हैव, विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन, वी हैव ट्रू लेंथ, वी हैव ट्रू लेंथ। ओके, सो ट्रू लेंथ आपको बता देना है, इट इज ऑफ 60, सॉरी, true length is of 65, right? It is of 65. ये 65।
ओके, आई एम नॉट राइटिंग mm बिकॉज ये mm में ही रहता है. सो दिस इज नथिंग बट इधर तक हम लोग ट्रू लेंथ तक पहुंच गए. ओके, मतलब क्या, इन शॉर्ट वी हैव दिस एंगल थीटा, वी हैव दिस एंगल फाई. ओके, आंसर में इसको डिमांड किया है तो आपको वो सप्लाई भी करना है. थीटा जो भी आएगा वो आप लिख दो इधर. ओके, फिर आफ्टर दैट आगे का प्रोसीजर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना है. मतलब अभी क्या है ये देखना, वी हैव दिस a डैश b1 डैश. ठीक है, गौर से देखना, b1 डैश स्ट्रेट जब प्लान लेंथ पे जाता है या फिर a के लाइन पे जाता है तब जाके b1 बन रहा है. सिमिलरली b2 डैश सॉरी b2 जब स्ट्रेट a डैश के लाइन पे जा रहा है तब जाके b2 डैश आ रहा है. मतलब तब जाके एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं. ओके, so we'll go on the similar note. मैंने लाइट लाइन ले लिया, b1 डैश से स्ट्रेट ले लिया. now we have b1 with us. मतलब क्या है, आपको प्लान लेंथ आ गया. everyone clear with the plan length? similarly B2 स्ट्रेट जाके ये B2 डैश होता है एंड दिस इज योर एलिवेशन लेंथ. तो मैंने एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ कैसे बनाया वो समझा. ओके, सो वही देखना, अभी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का भी डिमांड है. तो ये देखना, ये एलिवेशन लेंथ आ गया. एलिवेशन लेंथ घूम के मतलब क्या, आप घुमाना है. मतलब क्या, आपका पॉइंटर का जो एंड है ए डैश पे रखो, आपका पेंसिल का जो एंड है वो b2 डैश पे रखो. वो घूम के जब लोकस ऑफ b डैश से टकराता है, नाउ यू हैव द b डैश, दैट इज फ्रंट व्यू. सिमिलरली ए पे आपका पॉइंटर रखना है, b1 पे आपका पेंसिल रखना है. वैसे करके ये घूम के जब लोकस ऑफ p से टकराता है, यू हैव द टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू वैसे आने वाला है. तो आपने ये देखना, ये घुमा दिया, सिमिलरली ये भी घुमा दिया. ओके, सो यू हैव b एंड b डैश. मतलब क्या, आपके पास फ्रंट व्यू है, ये डार्क ड्रॉ करना, और आपके पास टॉप व्यू है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी ये देखना, मैंने सिखा के आपको इतना जल्दी किया, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये 10 मिनट में आराम से होता है. हार्ड वाला प्रॉब्लम विल टेक 15 मिनट्स. ओके, so we are done with the first problem. Without wasting any further time, we'll move on to the second problem. Okay, now again the given data plays a very important role over here. When you are concerned with the second problem, again it will be for 5 given dimensions. If at all 5 given dimensions are there, then you can proceed further. Okay, now let's start with the numerical reading. The top view of 75 mm long line AB measures 60 mm. मतलब क्या बोल रहा है, टॉप व्यू बाई 60 mm है और लाइन का लेंथ कितना है 75 mm. मतलब टॉप व्यू भी दिया है, they have also given top view as well as they have also given the true length of the line. Okay, now I'll go accordingly. true length का नाम है AB ही है, तो A dash B1 dash and A B2 is the true length, and in all they both are having a length of 75. Okay, and they have also mentioned the top view. Top view is nothing but AB. It is represented by AB, and see over here I have written it in the master diagram itself. जो टॉप व्यू है ये प्लान लेंथ को इक्वल रहता है. so that's why they have also indirectly given the plan length PL, that is plan length AB1 जिसका नाम है, and plan length है 60 mm. ओके, तो इवेंचुअली इधर 2 गिवन डायमेंशंस हो गए और 3 आ गए, तो मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट. ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट द पॉइंट ओवर हियर. तो ये देखना क्या बोल रहे हैं, पॉइंट इज 15 mm बिलो HP
एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। मतलब इधर थोड़ा कंफ्यूज किया है, बट टेंशन नहीं, आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के 9 पार्ट आ गए। मतलब क्या, 4 आपके क्वाड्रेंट्स है, 5 आपके स्पेशल केसेस है, वो आ गए तो समझ जाता है। ओके, नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट ए। ए इज 15 mm बिलो एचपी। तो बिलो एचपी जो है, बिलो एचपी आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। मतलब अभी मुझे कंफ्यूजन क्या है कि भाई थर्ड है या फिर फोर्थ है, वो पता नहीं, वो देखते हैं अभी। बिलो एचपी, 15 mm बिलो एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट कैसे रहता है, बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी इज द थर्ड क्वाड्रेंट, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अपोजिट रहता है। आई विल जस्ट टेल यू, इट्स क्वाइट सिंपल। अभी ये देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नीचे। ठीक है, सिर्फ फ्रंट व्यू के लिए याद रखना है, फ्रंट व्यू के लिए आपको बिलो एचपी डिस्टेंस और टॉप व्यू के लिए आपको इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस। तो बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का डेफिनेशन है। तो ये पॉइंट किधर है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये देखना, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या, दोनों आपका एक्स वाई के नीचे आने वाला है। सो इस सिर्फ आपको याद क्या रखना है, एचपी वाला डिस्टेंस हम लोग फ्रंट व्यू के लिए यूज करते हैं और वीपी वाला डिस्टेंस हम लोग टॉप व्यू के लिए यूज करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो 4 और आगे, मतलब 2 पे 2 एड ऑन हो गए, 4 गिवन डायमेंशन आ गए। तो ये देखना, आई एम राइटिंग 15 mm बिलो एचपी। एचपी वाला डिस्टेंस फ्रंट व्यू के लिए यूज होता है। मतलब ए डैश इज 15 mm बिलो एक्स वाई। सिमिलरली इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस ये टॉप व्यू के लिए यूज होता है। टॉप व्यू मतलब स्मॉल ए इज 50 mm, चलो बिलो एक्स वाई। ओके, तो ये 4 गिवन डायमेंशंस को हम लोग ने देखा है। आगे जाएंगे, point B is 15 mm in front of VP and above HP. Now they are talking about point B. They are saying that 15 mm in front of VP. In front of VP. Okay. And above HP. Above HP. सिर्फ above HP बोला है पर डिस्टेंस नहीं दिया है, but in front of VP and above HP या फिर above HP and in front of VP that signifies first quadrant. ठीक है, तो इधर ये देखना, 5 पे ये लोग थम गए। तो आपको इधर सिर्फ देखना है कि ये क्रॉस क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, बिकॉज ए पॉइंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है और बी पॉइंट ये चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो इधर ये देखना, अभी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया एक बार, ए डैश और ये आगे बी रिलेटेड रहता है लोकस। ओके, पहले प्रॉब्लम जैसा ही है लोकस। ओके, नाउ इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला डिस्टेंस टॉप व्यू के लिए रहता है। और ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू के लिए अबाव एचपी डिस्टेंस जो दिया नहीं है, टॉप व्यू के लिए बिलो एचपी डिस्टेंस। तो इसीलिए विदाउट फर्दर ये, तो 15 mm मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोकस ऑफ बी डैश 15 mm बिलो एक्स वाई। ओके, और अबाव एचपी डिस्टेंस नहीं दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका लोकस ऑफ बी किधर आएगा वो पता नहीं है। लोकस ऑफ सॉरी, ये लोकस ऑफ बी रहना चाहिए। लोकस ऑफ बी 15 mm बिलो एक्स वाई, बिकॉज लोकस ऑफ बी मतलब टॉप व्यू हो गया ना, और टॉप व्यू वाला डिस्टेंस ये किससे रिलेटेड रहता है, वीपी से, इसीलिए आई हैव रिटन लोकस ऑफ बी। और ये देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे, इसलिए लोकस ऑफ बी नीचे लिया है और उसके लिए इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस लिया है। ठीक है, अबव एचपी डिस्टेंस नहीं है, बट नाउ वी नो कि आपका फ्रंट व्यू ऊपर आएगा। सो ऑन दैट नोट हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं,